हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है स्पेंसर का व्यक्तिवाद। हर्बर्ट स्पेंसर की गणना व्यक्तिवादी विचारकों में की जाती है। उसके वैज्ञानिक आधार पर उग्र व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। उसने वैज्ञानिक आधार पर किसका उग्र व्यक्तिवाद का समर्थन किया है? उसकी व्यक्तिवादी विचारधारा का उसने अपनी उसकी जो व्यक्तिवाद विचारधारा उसके राज्य संबंधी चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उसने अपनी पुस्तक व्यक्ति बनाम राज्य, मैन वर्सेस द वाइल्ड द स्टेट में व्यक्तिवादी विचार को विकासवादी काया देने का प्रयत्न किया है। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो थे, उनको क्या माना जाता है? व्यक्तिवादी विचारकों में उनकी गणना की जाती है। जो उनके जो वैज्ञानिक आधार है उग्र व्यक्तिवाद का, उसने क्या किया? जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, उन्होंने व्यक्तिवादी आधार पर क्या वैज्ञानिक आधार पर उग्र व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। उनकी जो पुस्तक थी व्यक्ति बनाम राज्य, मैन वर्सेस द स्टेट में व्यक्तिवादी विचार को विकासवादी काया देने का प्रयत्न किया। विकास के जिन नियमों पर स्पेंसर का व्यक्तिवादी आश्रित है, इस प्रकार व्यक्त किए जा सकते हैं। संपूर्ण प्राणी जगत का एक ही सेल अथवा उर्वर अंडे, फर्टिलाइज ओवम से प्रारंभ और कालांतर में जगत की अनेकानेक वस्तुओं से मिलकर अनेक प्रकार के प्राणियों का आविर्भाव अस्तित्व रक्षा के लिए सब प्राणियों में सर्वत्र अविराम संघर्ष, पारस्परिक प्रतियोगिता और उसके परिणामस्वरूप योग्य लोगों का जीवित रहना और अयोग्य जो अकुशल हैं, दुर्बल, उदासीन और निष्क्रिय हैं, जनों का समाप्त हो जाना, मनुष्यों, मानव निर्मित संस्थाओं तथा मानवीय आदर्शों को स्वयं जीवित रखने के लिए परिवेश के अनुकूल होने का प्रयत्न, इस प्रकार जगत तथा जीवन का साधारण तथा एक रूप अवस्था से जटिल और वैविध्यमय अवस्था की ओर परिणय है। स्पेंसर ने सिद्ध किया है कि व्यक्ति सामाजिक विकास की मूल इकाई है। इसलिए विकास की चरम अवस्था उन्नत व्यक्तित्व की चरम अवस्था है। विकास की अपरिपक्व अवस्थाओं में जीवन के कुछ बाह्य प्रतिबंधों का उद्भव होता है। धर्म, नैतिकता, सरकार इसी प्रकार के प्रतिबंध हैं। वास्तव में ये कष्टकारक और अपहारी प्रतिबंध हैं। इस विकास की गति के साथ इसकी दुर्गति भी निश्चित है। स्पेंसर के अनुसार हमारी वर्तमान समाज व्यवस्था अनुबंध तथा स्वीकृति की ओर उन्मुख है। पुरातन व्यवस्थाओं में व्यक्ति जड़ श्रृंखलाओं से परिवेष्टित रहता है। उसकी निश्चित स्थिति रहते हैं। विकास की इस श्रृंखलाओं से व्यक्ति की विकास की इन श्रृंखलाओं से व्यक्ति की मुक्ति है। तो जो संपूर्ण प्राणी जगत के बारे में जो स्पेंसर ने व्यक्तिवाद को के जिन नियमों पर आश्रित है, उसके इस प्रकार व्यक्ति, उसने कहा कि जो फिटेस्ट सर्वाइवल और फिटेस्ट पर इसका जो था कि सर्वाइवल और फिटेस्ट मतलब जो व्यक्ति सबसे योग्य होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तो उसने कहा कि उसने संपूर्ण प्राणी जगत का एक ही सेल अथवा उर्वर अंडे मतलब फर्टिलाइज ओवम से प्रारंभ होता। कालांतर में जगत में क्या हो गया? अनेकानेक वस्तुओं से मिलकर अनेक प्रकार के प्राणी हैं, उनका आविर्भाव अस्तित्व रक्षा करने के लिए हर प्राणियों में संघर्ष होगा। संघर्ष के फलस्वरूप क्या होगा? जो योग्यतम लोग होंगे वही जीवित रहेंगे, जो अयोग्य, अकुशल, दुर्बल, उदासीन होंगे वो क्या होगा? समाप्त हो जाएंगे। तो उसने यही कहा है कि सर्वाइवल और फेस्ट जो सबसे ज्यादा योग्य हो वही सर्वाइव कर पाएगा। जीव शास्त्रीय ढंग से सोचने पर स्पेंसर का अधिक लेमार्क का प्रभाव पड़ा है। इस वैज्ञानिक ने जो लेमार्क थे कहा था कि जीवों के अंदर यह प्राकृतिक गुण रहता है कि वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अंगों का विकास कर लेते हैं। इसी प्रकार यदि समाज में व्यक्तियों को जीवन संघर्ष में मुक्त छोड़ दिया जाए तो वो अपने गुणों का विकास स्वयं कर लेंगे। उनका हित इसी में है कि उन्हें मुक्त छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि जो आदमी जो जीवों के अंदर क्या होते हैं, कुछ प्राकृतिक गुण होते हैं, वे अपनी सभी आवश्यकताओं के अनुरूप ही अंगों का विकास कर लेते हैं। यदि समाज में व्यक्तियों को क्या जीवन संघर्ष के लिए मुक्त छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेंगे? अपने गुणों का विकास करेंगे। उनका मतलब लोगों का हित इसी में है कि उन्हें मुक्त छोड़ दिया जाए। स्पेंसर औद्योगिक व्यवस्था मतलब जो समकालीन पूंजीवादी व्यवस्था है के विकास की महत्तम अवस्था मानता है। औद्योगिक व्यवस्था जो समकालीन पूंजीवाद है विकास की महत्तम या उच्चतम अवस्था मानता है। वो अपनी सामाजिक स्थिति विज्ञान में समान स्वतंत्रता के नियम की व्याख्या करता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ वह कहता है वह करने की स्वतंत्रता है। केवल शर्त यह है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की समान स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप न करे। औद्योगिक व्यवस्था की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि
राज्य औद्योगिक जीवन के विकास का एक निष्क्रिय दृष्टा की भांति अवलोकन करे। स्पेंसर की यह औद्योगिक व्यवस्था जो है व्यक्ति स्वातंत्र्य अर्थात व्यक्ति उत्पादन, वितरण, विनिमय इत्यादि का आर्थिक स्वतंत्रता का रक्षक है। वो क्या है कि जो स्पेंसर है वो व्यक्ति स्वातंत्र्य मतलब जो उत्पादन हो गया, वितरण, विनिमय, कुल मिलाकर ही है आर्थिक क्षेत्र में जो उसका स्वतंत्रता का रक्षक है। यह व्यवस्था बाह्य नियंत्रणों को स्वागत नहीं करता है, उसमें कोई बाह्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यह स्वभावतः संतुलित तथा स्वतः परिचालित है। इसमें व्यक्तिगत सुख का अधिकाधिक संभव है। पुनः इस औद्योगिक व्यवस्था का जो तत्व विकास के नियमों की उपेक्षा करेगा वो उसका सर्वनाश निश्चित है। जो क्या करेगा, इन औद्योगिक व्यवस्था का जो क्या करेगा, उपेक्षा करेगा, उसका अंत होना निश्चित है। इस दृष्टि से क्या है, राज्य एक आवश्यक बुराई है क्योंकि वह विकास की प्रक्रिया में अवांछित हस्तक्षेप करता है। राज्य जिसका स्पेंसर ने सरकार के अर्थ में प्रयोग किया है, शक्ति का प्रतीक है। तो राज्य जिसका स्पेंसर ने कहा कि सरकार के अर्थ में प्रयोग, उसने कहा है कि शक्ति का ये क्या है, सरकार या राज्य क्या है, शक्ति का प्रयोग है। इसका जन्म व्यर्थ के प्रतिबंध लगाने के लिए हुआ है। इसका आधार बल प्रयोग है तथा इसका प्रयोजन भी अंतोत्वगत्वा पशुबल है। इसका जो प्रयोजन भी है वो पशुबल है। उस अपनी पुस्तक थी मैन वर्सेस स्टेट में वह व्यक्ति तथा राज्य को क्या मानता है, प्रतिद्वंदी मानता है। कालांतर में एक को जीवित रहना है। इन दोनों को क्या मानता है, वो स्टेट और व्यक्ति को एक दूसरे का कंपटीटर मानता है। स्पेंसर का विश्वास है कि राज्य को अपने आसन काल में ही है व्यक्ति का पूर्ण विकास तथा राज्य का अवकाश प्राप्ति ही स्पेंसर के विकासवाद का संदेश है। जो व्यक्ति का पूर्ण विकास होगा वो राज्य के अवकाश प्राप्ति मतलब अभाव में ही होगा। वो स्टेट और व्यक्ति को एक दूसरे का विरोधी मानता है। वह निश्चयपूर्वक कहता है कि विकास अराजकतावादी आदर्शों की ओर उन्मुख है। इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन स्वतंत्र और प्रतिबंधहीन होगा। वर्तमान अनावश्यक राजनीतिक बाह्य नियंत्रण का स्थान सहज नैतिक आचरण ले लेगा। यह विकास का साफल्य एवं व्यक्तिगत उन्नति की प्रकाष्ठा है। पुराने समय का अंधविश्वास सम्राटों को देवी अधिकार था, आज का अंधविश्वास है शासकों का देवी अधिकार। अब इन अंधविश्वासों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। व्यक्ति सच्चे अर्थ में अपना स्वामी हो जाएगा। तो उसका ये मानना था कि जो बाह्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए किस पे, मनुष्य पर, उसके विकास करने के लिए उसकी स्वतंत्र, क्योंकि ये व्यक्तिवादी थे। तो स्टेट का क्या नहीं मानते थे, इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे व्यक्ति के जीवन में। संक्षेप में स्पेंसर के व्यक्तिवादी विचारों का सार यह है कि व्यक्ति का विकास प्राकृतिक ढंग से उसी तरह स्वतंत्रतापूर्वक होना चाहिए जिस तरह मानव के अतिरिक्त किसी अन्य जीव का होता है। व्यक्ति और शासन के मध्य संबंधों की व्याख्या करते हुए उसने यह स्पष्ट किया कि राज्य व्यक्ति स्वतंत्रता में सदैव हस्तक्षेप करता है अथवा व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या राज्य को बिठाना है। तो उसका यह है कि राज्य क्या करता है, सबसे बड़ा हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस ह्यूमन में, व्यक्तिक स्वतंत्रता में कौन करता है, राज्य। तो उसका ये कहना है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए राज्य को मिटाना आवश्यक है। अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए तो। आलोचना। अपने साइवैवी सिद्धांत द्वारा भी स्पेंसर ने व्यक्तिवादी विचारों का पोषण करने की चेष्टा की और दोनों में तालमेल बिठाने का असफल प्रयास किया है। चूंकि राज्य का साइवैवी धारणा और व्यक्ति दर्शन ये दोनों ही बातें परस्पर विरोधी हैं, तो उसने जो साइवैवी धारणा और साइवैवी धारणा और जो इसका व्यक्तिवाद का सिद्धांत है उन दोनों को तालमेल बिठाने का असफल प्रयास किया है। तो ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, इसलिए उसकी आलोचना की जाती है साइवैव सिद्धांत। क्योंकि साइवैव सिद्धांत में ये कहता है कि जिस तरह मानव शरीर में क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उसे वैसे भी स्टेट में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो इसलिए उसका व्यक्तिवादी और उस सिद्धांत का आलोचना होती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया स्पेंसर का व्यक्तिवादी सिद्धांत, उसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।